जय गुरुदेव, जय गुरुमाऊली. गुरुमाऊलींच्या आज्ञेप्रमाणे शहनाई संगीतवर हळूहळू श्वास घ्यायचे आहे आणि सोडायचे आहे. श्वासांवर लक्ष केंद्रित करायचे आहे. गुरुमाऊली की आज्ञा से शहनाई संगीत पर धीरे धीरे सांस लेनी है और छोड़नी है. सांसों के ऊपर ध्यान केंद्रित करना है. With Gurumauli's permission, slowly breathe in and breathe out. Concentrate on your breathing.
आता आपण आपल्या पवित्र मंत्रांचे गुरुमाऊलींच्या आवाजामध्ये गायन ऐकू आणि मंत्रांचे गायन आपण पण गुरुमाऊलींच्या सोबत करायचा प्रयत्न करू। अभी हम अपने पवित्र महामंत्रों का गुरुमाऊली की आवाज में श्रवण करेंगे और हम भी गुरुमाऊली के साथ साथ पवित्र मंत्रों का श्रद्धापूर्वक गायन करने का प्रयास करेंगे। Now let us listen to the chanting of our sacred mantras in the divine voice of Guru Mauli, and let us also try to chant the mantras along with Guru Mauli. ॐ वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। ॐ या देवी सर्वभूतेषु ध्यानरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ या देवी सर्वभूतेषु ज्ञानरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ या देवी सर्वभूतेषु सद्गुरुरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। गुरुमाऊलींच्या आवाजात आता प्रार्थना होईल, तर सर्व ध्यान साधकांनी गुरुमाऊलींच्या सोबत प्रार्थना करावी। अब गुरुमाऊली की आवाज में प्रार्थना होगी। सभी ध्यान साधकों से अनुरोध है कि वे गुरुमाऊली के साथ प्रार्थना करें। Now the prayer will be offered in the divine voice of Guru Mauli. All meditation seekers are requested to join in the prayer along with Guru Mauli. ध्यान हम नहीं कर रहे हैं गुरु ध्यान करवा लीजिए। ध्यान हम नहीं कर रहे हैं गुरु ध्यान हमसे करवा लीजिए। ज्ञान की गंगा हमारी ज्ञान की गंगा हमारी और प्रवाहित कीजिए। ध्यान हम नहीं कर रहे हैं गुरु ध्यान करवा लीजिए। हृदय झुके हमारा नम्र हो करके गुरु चरणों में स्थान दीजिए। हृदय झुके हमारा नम्र हो करके गुरु चरणों में स्थान दीजिए। भक्ति की पावन धारा भक्ति की पावन धारा हमारी और प्रवाहित कीजिए।
ध्यान हम नहीं कर रहे हैं, गुरु ध्यान करवा लीजिए। रंग रूप और स्वाद रस से, रंग रूप और स्वाद रस से हमें गुरु बाहर निकालिए, हमें गुरु बाहर निकालिए। अनासक्ति की पावन धारा, अनासक्ति की पावन धारा हमारी और प्रवाहित कीजिए। ज्ञान की गंगा हमारी और प्रवाहित कीजिए। पवित्र हो बुद्धि हमारी, पवित्र हो बुद्धि हमारी, पवित्रता ही मन का खेल हो, पवित्रता ही मन का खेल हो। अपवित्रता सारी नष्ट करके, अपवित्रता सारी नष्ट करके पवित्रता का ही मील हो, पवित्रता का ही मील हो। ध्यान हम नहीं कर रहे हैं, गुरु ध्यान हमसे करवा लीजिए। ध्यान आपने दिया हमें, ध्यान आपने दिया हमें, ये कितना बहुमूल्य उपहार है, ये कितना बहुमूल्य उपहार है। आनंद की धारा प्रवाहित करके, आनंद की धारा प्रवाहित करके आत्म तत्व से मिला दीजिए, आत्म तत्व से मिला दीजिए। ज्ञान की गंगा प्रवाहित कीजिए। ध्यान हम नहीं कर रहे हैं, गुरु ध्यान हमसे करवा लीजिए। ध्यान में आपके चरणों में, ध्यान में आपके चरणों से प्रेम करुणा का रस बहे, प्रेम करुणा का रस बहे। ऐसी अमृत धारा का रस पान करा के, अमृत धारा का रस पान करा के शाश्वत हमें बना दीजिए, अमृतमय बना दीजिए। गुरु गुरुमय बना दीजिए, आनंदमय बना दीजिए। गुरु शांतिमय बना दीजिए, गुरु प्रेम रस बना दीजिए, गुरु निर्विचार बना दीजिए। ज्ञान की गंगा हमारी और गुरु प्रवाहित कीजिए। ध्यान हम नहीं कर रहे हैं, ध्यान हमसे करवा लीजिए, ध्यान हमसे करवा लीजिए, ध्यान हमसे करवा लीजिए। ज्ञान की गंगा प्रवाहित कीजिए। गुरु ध्यान हम नहीं कर रहे हैं, ध्यान हमसे करवा लीजिए। सद्गुरु भगवान की जय। आता ध्यान सुरू होईल. गुरुमाऊलींची आज्ञा घेऊन ध्यानाला बसावे आणि गुरुमाऊलींना प्रार्थना करावी की तुम्ही आम्हाला या ध्यानाद्वारे निर्विचार करून द्या. तर सर्वांनी डोळे बंद करावे, पाठीचा कणा ताठ करावा. तुम्ही सर्व शांत चित्त अंतःकरणाने ध्यानामध्ये बसावे आणि ध्यानाद्वारे ईश्वरामध्ये, गुरुमध्ये लीन होण्याचा प्रयत्न करावा.
या ध्यानाद्वारे आपण गुरुकृपेची अनुभूति करावी। अब ध्यान शुरू होगा। गुरुमावली की आज्ञा लेकर ध्यान में बैठे और गुरुमावली से प्रार्थना करें कि वे इस ध्यान के माध्यम से हमें निर्विचार अवस्था में ले जाएं। अब सभी अपनी आंखें बंद करें और अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। सभी शांत चित्त और अंतर्मन से ध्यान में बैठे। ध्यान के माध्यम से ईश्वर और गुरु में लीन होने का प्रयास करें। इस ध्यान के माध्यम से हम गुरु कृपा की अनुभूति करें। Now the meditation will begin. Seek Guru Mauli's permission and sit for meditation. Pray to Guru Mauli by saying, "Please make us thoughtless and take us into a state of inner silence through this meditation." Now everyone close your eyes, keep your spine straight, sit in meditation with a calm and peaceful mind, and with your attention turn inward. Through this meditation, try to become one with the Divine and with the Guru. May we experience the grace and blessings of the Guru through this meditation. ध्यान मनुष्याच्या आतमध्ये ज्ञान उत्पन्न करते। ध्यान आपण करतो, आपण नाही करत। ध्यान होते गुरुकृपेने। आपण फक्त गाडीत बसायचे आहे आणि मग ड्रायव्हर घेऊन जातो जिथे न्यायचं आहे तिथे। बस असंच आपण गुरुला समर्पण करायचं आहे ध्यानामध्ये। गुरुची आज्ञा घेऊन ध्यानामध्ये बसायचं आणि समर्पण करायचं आणि मग गुरुमावली घेऊन जातील आपल्याला। आपल्या आतमधल्या जो मीपणा आहे, जे कपट आहे, जो अहंकार आहे, त्या सगळ्यांना घेऊन जातील आणि तुम्ही कोण आहे तुमचं दर्शन करून देतील। ध्यानम निर्विषयम मनम, ध्यान निर्विषय करते मनाला। पीसफुल माइंड बनते। ध्यानामुळे तो आनंद प्रकट होतो आतमध्ये। ध्यानामुळे परम शांती प्रकट होते। म्हणून सकाळ सायंकाळ आपण गुरु परिवारात ज्या प्रकारे शिकवलेलं आहे त्या प्रकारे आपण ध्यान केलं पाहिजे। 5-5, 10-10 मिनटं सकाळ संध्याकाळ। आज सायंटिफिकली प्रूफ झालेलं आहे की ध्यानामुळे आपल्या शरीरातलं ऑक्सिजनचं लेवल वाढते। ध्यानामुळे हार्ट अटॅक येण्याचे जे चान्सेस आहेत ते खूप कमी होतात। ब्लड प्रेशरही ज्यांचं कमी होते, लो होते, ते बॅलन्समध्ये येते आणि हाय होते तेही बॅलन्समध्ये होते। शारीरिकच नाही तर मानसिकही लाभ होतात आणि आत्मिक प्रगती पण साधता येते। म्हणून ध्यान एक भक्तीचा सोपान आहे। ध्यान गुरुमावलीचं सानिध्य प्राप्त करण्याचं एक माध्यम आहे। ध्यान आत्म्याची अनुभूती घेण्याचं माध्यम आहे। तर सर्वांनी शांत बसा। पाठीचा कणा ताठ ठेवायचा, कोणाला टच नाही करायचं। डोळे बंद, दोन्ही हाताची ओंजळ करायची। दोन्ही हाताला हात जोडा आणि गुरुमावलीसमोर दोन्ही हात ठेवा। जसं आपण कुठे भटकलो, ग्लास नसला, गळवा नसला, काही भांडं नसलं पाणी प्यायसाठी, तर कोणाच्या हातून पाणी प्यायचं आहे तो वरून पाणी टाकेल
आपण खालून दोन्ही हात जोडू, ओंजळ करू हाताची आणि त्या हातामध्ये आपण पाणी पिऊ. त्या प्रकारे हा गुरुमाऊलीकडे करायचे आहेत, कारण गुरुमाऊलीकडून आपल्याला ती ध्यानाची एनर्जी मिळवायची आहे, ती पॉझिटिव्ह एनर्जी मिळवायची आहे, ती ध्यानाची ऊर्जा आपल्याला मिळवायची आहे, ते ध्यानाद्वारे ईश्वराची अनुभूती मिळवायची आहे. म्हणून हात गुरुमाऊलीकडे, डोळे बंद, शांत मन, शरीर शांत, मन शांत. लांब श्वास आतमध्ये घ्यायचा, दीर्घ श्वास, डीप ब्रिदिंग. लांब श्वास आतमध्ये घ्यायचा, लांब श्वास बाहेर सोडायचा. असं 5 ते 10 वेळा करा. घ्या श्वास, सोळा श्वास, हळूहळू घ्यायचा, हळूहळू सोडायचा, घाई नाही करायची. प्रत्येक श्वासासोबत आपलं मन शांत होते. घ्या श्वास, सोळा श्वास, धीरे धीरे सोडा. लांब श्वास घ्या, लांब श्वास सोडा. करा 10 वेळा असं. प्रत्येक श्वासासोबत मन स्थिर करा, शांत करा. पुन्हा लांब श्वास घ्या, दीर्घ आणि ओमचं उच्चारण करा. पुन्हा लांब श्वास घ्या, ओमचं उच्चारण करा. पुन्हा लांब श्वास घ्या. पुन्हा लांब श्वास घ्या. दोन्ही हाताची ओंजळ गुरुमाऊलीकडे करा. डोळे बंद, शांत मनस्थिती. गुरुमाऊलीला म्हणा, हे गुरुमाऊली, मला शांत मन प्रदान कर, शांत चित्त प्रदान कर, शांत प्रवृत्ती प्रदान कर. म्हणा, हे गुरुमाऊली, मला शांत मनस्थिती प्रदान करा. हे गुरुमाऊली, मला आनंद चित्त प्रदान करा. हे गुरुमाऊली, मला आत्मिक समाधान प्रदान करा. हे गुरुमाऊली, मला आपल्या ईश्वरीय प्रेमाचा अनुभव करून द्या. हे गुरुमाऊली, मला आपल्या चैतन्य ऊर्जेचा अनुभव करून द्या. हे गुरुमाऊली, मला आपल्या गुरुकृपेची अनुभूती करून द्या. हे गुरुमाऊली, मला त्या आपल्या ईश्वरी आनंदाचा अनुभव करून द्या. पुन्हा लांब श्वास घ्या, ओमचं उच्चारण करा. ओम. पुन्हा लांब श्वास घ्या. ओम. पुन्हा लांब श्वास घ्या. पुन्हा लांब श्वास घ्या. पुन्हा लांब श्वास घ्या. पुन्हा प्रार्थना करा. डोळे बंदच ठेवा. हाताची ओंजळ गुरुमाऊलीकडे. हे गुरुमाऊली, माझ्या शरीरातील पंचतत्व संतुलित करून द्या. हे गुरुमाऊली, माझ्या शरीरातील पृथ्वी तत्व संतुलित करून द्या. मागे मागे म्हणत जा. हे गुरुमाऊली, माझ्या शरीरातील जलतत्व संतुलित करून द्या. हे गुरुमाऊली, माझ्या शरीरातील अग्नितत्व संतुलित करून द्या. हे गुरुमाऊली, माझ्या शरीरातील वायुतत्व संतुलित करून द्या. हे गुरुमाऊली,
माझ्या शरीरातील आकाश तत्व संतुलित करून द्या. हे गुरुमाऊली माझ्या शरीरातील वायू तत्व संतुलित करून द्या. हे गुरुमाऊली मला मानसिक संतुलन प्रदान करा. हे गुरुमाऊली मला आपल्या आनंदाची अनुभूती करून द्या. त्या परम शांतीची अनुभूती करून द्या. माझं माइंड एकदम रिलॅक्स करून द्या. माइंड एकदम स्टेबल करून द्या. बुद्धी एकदम प्युअर करून द्या. पुन्हा लांब श्वास घ्या. ओम. पुन्हा लांब श्वास घ्या. ओम. मन शांत शांत होते आहे. पुन्हा लांब श्वास घ्या. ओम. आपण मन नाही आहो, बुद्धी नाही आहो, चित्त नाही आहो, अहंकार नाही आहो. आपण कोण आहो? शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप. तो आत्मा आहो, तो परमात्मा आहो. गुरुमाऊली आपल्या आतमध्येच आहे. तो परमात्मा आपल्या आतमध्येच आहे. त्याची अनुभूती घ्यायची आहे. शांत मनानेच त्याची अनुभूती घेतल्या जाऊ शकते. माइंड एकदम रिलॅक्स होते, स्टेबल होते. हृदय आनंदाने भरून चाललं. हातावर अनुभूती करा त्या शीतल शीतल करुणेची, गुरुमाऊलीच्या त्या थंड्या थंड्या करुणा कृपेची. हातामध्ये हृदयामध्ये अनुभूती करा. हात भारी पडतात की हलके होतात, शरीर हलकं होते की भारी होते. निगेटिव्ह एनर्जी पूर्ण निघून राहिली शरीरातली. हात शरीर गरम होईल तर निगेटिव्ह एनर्जी निघून राहिली आणि थंड पडेल तर पॉझिटिव्ह एनर्जी वाढली. गुरुमाऊलीची करुणा कृपा भेटून राहिली, आशीर्वाद मिळून राहिला. जय गुरुदेव, जय गुरुमाऊली. माझं मन शांत करा, शांत करा, शांत करा. आपल्या हृदयरूपी मंदिरामध्ये मला यायची आज्ञा प्रदान करा. आपल्या कुशीमध्ये विसावा द्या गुरुमाऊली, विश्राम द्या. ओम सद्गुरुदेवाय नमः. ओम शांती शांती शांती. हातावर हात घर्षण करा आणि थोडा वेळ डोळ्यावरच हात ठेवा, 2-3 मिनटं. आणि ती ध्यानाची ऊर्जा आपल्या आतमध्ये स्टोअर करा, ग्रहण करा. थोड्या वेळ डोळे बंदच ठेवा, बोलू नका. खूप आनंद, खूप शांती, खूप मधुरता आपल्या आतमध्ये आलेली आहे. खूप चैतन्य ऊर्जा आलेली आहे. ते अनुभव करा. आपण आत्मा आहो, शरीर नाही हे अनुभव करा. या शरीराच्या वेगळे आहो आपण. सगळे टेन्शन आपले चालले, सगळे कष्ट आपले चालले, सगळे दुःख आपले चालले, सगळे काळजी आपली चालली. आपलं मन रिलॅक्स झालेलं आहे, रिलॅक्स होऊन राहिलेलं आहे. आजचे आपले ध्यान समाप्त झालेले आहे आणि सर्वांनी मौन राहून, न बोलता, न काही करता गुरुमाऊली जो संदेश देत आहे तो ऐकावा. आज का हमारा ध्यान समाप्त हो गया है. अब सभी मौन रहे, न बोले और न ही कुछ करे. शांत होकर केवल गुरुमाऊली द्वारा दिए जा रहे संदेश को सुने. Our meditation for today has now come to an end. Everyone is requested to remain silent without speaking or doing anything and simply listen to the message that Gurumauli is sharing with us. हमें शुद्ध तत्व की प्राप्ति करनी है. शुद्ध तत्व की प्राप्ति करने का ही निर्देश हमारे अध्यात्म में हमारे गुरुजनों ने दिया है. अब शुद्ध तत्व क्या है? वो शुद्ध तत्व या उसे परम शुद्ध तत्व किसे कहते हैं? आत्मा को, आत्म तत्व को कहते हैं शुद्ध तत्व, परम शुद्ध तत्व. अभी उसे प्राप्त करने के लिए हम ध्यान करते हैं.
ध्यान यानी कुछ दिखना नहीं है, कुछ दिखता है तो तब तक ध्यान पूरी तरह ध्यान नहीं है। दिखते दिखते दिखना बंद हो जाए और मनुष्य निर्विचार स्थिति में पहुंच जाए, सारे विचारों की भीड़ कम हो जाए, तो गुरुदेव को हम प्रार्थना करें ध्यान में कि हमें निर्विचार स्थिति दीजिए। हमारे विचारों की जो श्रृंखला है बढ़ती जा रही है वो स्टॉप कर दीजिए। किसी को हम देखते हैं तो विचार स्टार्ट हो जाते हैं। कोई गाड़ी में जाते हुए दिखता है तो कितनी पॉश गाड़ी है, कितना अच्छा व्यक्ति है, इतना पैसा उसके पास कहाँ से आया, 2 नंबर का माल होगा। बस हमारी विचारधारा व्यक्ति को देखते ही शुरू हो जाती है। किसी औरत ने किसी औरत को देखा तो उसकी साड़ी देखेगी, कितनी सुंदर है, कहाँ से लाई, कितने की है, मेरे पास होती तो। यानी देखते ही विचार शुरू हो जाते हैं और इच्छा भी हो जाती है कि मेरे पास आया तो यही हमारे निर्विचार होने में बाधा करती है। तो हमें बाहर किसी को भी देखते ही पहला विचार आना चाहिए कि आत्मा है, ये परमात्मा का अंश है, ये उस परम तत्व का साकार रूप है। तो हमारा दृष्टिकोण बदल जाएगा और हमारे विचार कम होते जाएंगे। तो जहां से भी कुछ देखते ही हम रिएक्ट करते हैं, विचार करते हैं, अंदर हमारी युद्ध शुरू हो जाता है, विचारों का ट्रैफिक शुरू हो जाती है। तो इसको हमें रोकना है। तो ध्यान के द्वारा ही संभव है, गुरु कृपा के द्वारा ही संभव है। अध्यात्म में मनुष्य के अंतःकरण में 3 मुख्य दोष कहे गए, 3 दोष है। कौन से? ये 3 दोष ही मनुष्य को आत्मा का दर्शन नहीं करने देते। ये 3 दोष जितने स्ट्रांग होंगे, जितने बड़े होंगे हमारे भीतर, उतना हम भ्रम में भटकेंगे, अज्ञान में भटकेंगे और हम आत्माएं, इसकी अनुभूति हमें अच्छे से ध्यान में नहीं होगी। तो 3 दोष है, एक है मल, दूसरा है विक्षेप और तीसरा है आवरण। अब तीनों का भी बारीकी से अर्थ समझेंगे। मल यानी क्या? मन का मैल। किसी भी मैल को हम क्या बोलते हैं? मल है। मन का मैल यानी जो हमारे अंदर गलत वासनाएं हैं, पापी वासनाएं हैं, निषिद्ध कर्म करने की इच्छा है, तो वो क्या है? मल। गलत कर्म करने की इच्छा, गलत हम सोच विचार कर रहे हैं किसके बारे में, तो ये मल है, मैल है। तो ये आत्मा का दर्शन नहीं करने देता। दूसरा है विक्षेप। विक्षेप यानी क्या? मन की चंचलता, अस्वस्थता। जितना मन अस्वस्थ होगा, इनबैलेंस होगा और चंचल होगा, उतना हम हमारे आत्मा के प्रकाश को, आत्मा के दर्शन को नहीं कर सकेंगे। अब हमारा मन किन किन बातों से चंचल होता है, तो उसको स्टॉप करना पड़ेगा, जिससे हमारा मन चंचल होता है। ज्यादा मोबाइल यूज करने से मन चंचल होता है, सिनेमा देखने से, सिनेमा के गाने सुनने से, कोई भी ऐसी संगत जो गलत है वो करने से हमारा मन चंचल हो रहा है, तो उसको स्टॉप कर देंगे। तो विक्षेप के कारण हम दर्शन नहीं कर सकते, मल के कारण दर्शन नहीं कर सकते। तो मन के अंदर की पाप पूर्ण वासना, मन का मैल क्यों बढ़ रहा है, इसका निरीक्षण करिए। कौन सी संगत से, क्या देखने से, क्या सोचने से, क्या बोलने से, तो इसको दूर करिए। तो मल पहला दोष, दूसरा विक्षेप और तीसरा आवरण। आवरण यानी आत्मा के विषय में जो अज्ञान है हमारे भीतर, पता ही नहीं है आत्मा क्या है, आत्मा के गुण क्या है, आत्मा क्या है। ढका हुआ है अज्ञान से आत्मा, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस अज्ञान को
दूर करेंगे तभी हमें आत्मदर्शन होगा। तो ये तीनों दोष, आत्मज्ञान, गुरु जो हमको आत्मा का ज्ञान देते हैं कि हम आत्मा है ध्यान में, और ध्यान, भक्ति, गुरु कृपा, इससे ये तीनों दोष दूर हो जाते हैं और हम गुरु के बताए मार्ग पर जन जन की सेवा करने लगते हैं। गुरु की आज्ञा से निष्काम कर्म करते हैं। तो निष्काम कर्म करने से भी मल दूर होता है, लेकिन ये सब गुरु की आज्ञा में होना चाहिए। तो मल क्या करता है? निषिद्ध कर्म करने की इच्छा पैदा करता है। इस निषिद्ध गलत कर्म करने की इच्छा है तो मल है अंदर। और विक्षेप, सतत चंचलता और शंका संशय में रहना, डाउटफुल बने रहना सबके लिए। और विक्षेप क्या है? सतत चंचलता, संशय, शंका में अड़के रहना, डाउटफुल होना, मैं ही करता हूं और मैं ही भुगतने वाला हूं, यानी कुछ भी हो जाए तो मैंने ही ये कार्य किया, मेरे ही कारण हुआ, अहंकार। और कुछ हुआ तो मैं ही भुगतने वाला हूं, मैंने इसने बोला मुझे दुख हुआ, उसने वैसा चला मुझे वो दुख हुआ, मैं ही करता वाला है। झूठा अहंकार और झूठी समझ तो विक्षेप के कारण होती है। और आवरण, वास्तविक स्वरूप को न पहचानते नहीं आना। वास्तविक स्वरूप को, हमारे आत्मा को हम पहचान नहीं सकते आवरण के कारण, अज्ञान के कारण। तो अज्ञान के कारण, आवरण के कारण क्या हो गया कि आत्मा को भूलकर हम देव को ही सब कुछ मान लिया है। हमने सर्वस्व मान लिया इस शरीर को ही। तो अज्ञान का पर्दा मिटेगा ज्ञान प्राप्ति के बाद। और ज्ञान प्राप्ति बाहर से नहीं, ध्यान से, अंदर से आएगी। गुरु जब हमारे ऊपर कृपा की वर्षाव करेंगे तब ये सब खुल जाएगा, ज्ञान का कपाट, सब संशय मिट जाएंगे, अज्ञान मिट जाएगा और ये तीनों दोष दूर हो जाएंगे। तो इसीलिए ध्यान है। तो इस ज्ञान का चिंतन करिए सतत और ध्यान में जाइए। गुरुदेव को बोलिए कि हमें ध्यान में ले जाइए, उस ज्ञान के प्रकाश में ले जाइए, उस आत्मा के प्रकाश में ले जाइए, जिससे हमारी वो समझ बढ़े, जिससे हमारा आत्मचिंतन हो, आत्मदर्शन हो। ध्यान का उद्देश्य यही है। जय गुरुदेव। आत्ताच आपल्याकडून गुरुमाऊलींनी ध्यान करून घेतले आणि आपण गुरुमाऊलींचा शुभ संदेश पण ग्रहण केला। आता तो आचरणात आणायचा आपण प्रयत्न करू आणि या ध्यानाच्या स्थितीमध्ये, ज्ञानाच्या स्थितीमध्ये 24 तास राहण्याचा प्रयत्न करू। आता गुरुमाऊलींच्या आवाजात शांतिपाठ होईल। अभी अभी गुरुमाऊली ने हमसे ध्यान करवाया और हमने गुरुमाऊली का शुभ संदेश भी ग्रहण किया। अब हम उस संदेश को अपने जीवन में, आचरण में लाने का प्रयास करेंगे और इस ध्यान की अवस्था में, ज्ञान की अवस्था में 24 घंटे रहने का प्रयास करेंगे। अब गुरुमाऊली की आवाज में शांति पाठ होगा। Gurumauli has just guided us through meditation, and we have also received Gurumauli's auspicious message. Now, let us make an effort to put this message into practice in our lives. Let us also try to remain in this state of meditation and awareness throughout the 24 hours. Now, the Shanti Path will be recited in Gurumauli's voice. ओम द्युः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः
पृथ्वी शान्तिः रापः शान्तिः रौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्टासु शान्तिर्भवन्तु. सर्व ध्यान साधकांनी 2 मिनिटे डोळे बंद करून मानसिक रूपाने आरती करावी आणि त्यानंतर ऑनलाइन ध्यानाचे सत्र समाप्त होईल. सभी ध्यान साधक 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके मानसिक रूप से आरती करें. इसके बाद हमारा ऑनलाइन ध्यान सत्र समाप्त होगा. All meditation seekers are requested to close their eyes for 2 minutes and perform the Aarti mentally. After that, our online meditation session will come to an end. सर्व ध्यान साधकांना सामूहिक ध्यानामध्ये उपस्थित झाल्याबद्दल हृदयपूर्वक खूप खूप धन्यवाद. असाच ध्यानाचा लाभ रोज सर्वांनी घेत राहावा आणि ध्यानाची लिंक सर्व ध्यान साधकांपर्यंत गुरुभक्तांपर्यंत पोहोचवण्याची गुरुसेवा करावी. सभी ध्यान साधकों का सामूहिक ध्यान में उपस्थित होने के लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद. इसी प्रकार आप सभी प्रतिदिन ध्यान का लाभ लेते रहें. साथ ही ध्यान की लिंक सभी ध्यान साधकों और गुरु भक्तों तक पहुंचाकर गुरु सेवा करने का प्रयास करें. Heartfelt thanks to all the meditation seekers for joining the collective meditation session. May everyone continue to benefit from meditation every day in the same way. Also, let us serve the Guru by sharing the meditation link with all meditation seekers and devotees of the Guru. Jai Gurudev, Jai Guru Mauli.